ओम ओम। सभी को नमन बंधन। आज मैं एक ऐसे विषय पर वार्ता करना चाहता हूँ। मानव का विवेक कैसे जागृत होगा। बिना विवेक जागृत हुए मानव का विकास संभव नहीं होता। बिना विवेक जागृत हुए सार क्या है और असार क्या है, इसका भेद हमें नहीं प्राप्त होता। हम किसका संग्रह करें और किसका त्याग करें, यह भी विवेक का विषय है। बिना विवेक के हम अपने घर की सफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब पूरे दिन में अनेक वस्तुएं, अनेक लोगों के आवागमन, रख रखाव आदि से बेतरतीब हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हम बाहर से लाते हैं, कुछ चीज़ें घर के अंदर विनष्ट हो जाती हैं, कुछ जीव जंतु आ जाते हैं जिनके कारण वस्तुओं को वो नष्ट कर देते हैं। कुछ वस्तुओं का अपना जीवन काल खत्म हो जाता है, वह भी हमारे घर में होती हैं। विवेक से ही हम अपनी सफाई करते हैं। सफाई का मतलब है सार वस्तु को हम रख लेते हैं, जो हमारे उपयोग की चीज़ें हैं, और असार वस्तु को हम बाहर निकाल देते हैं। अब मानव समाज में विवेक क्या है? हम विवेक को केवल जब लाभ की दृष्टि से देखते हैं, तो हम एक गलत निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेने का अधिकार मानव जीवन में बुद्धि का है। बुद्धि निर्णय लेती है, लेकिन बुद्धि के निर्णय लेने में मन का सहयोग भी होता है। मन कभी अच्छों की तरफ जाता है, कभी बुरों की तरफ जाता है। इसको भी उसको भी वह इकट्ठा कर लेता है। वह इंद्रियों से संबंधित जितना भी विषय है
मन उन विषयों में अपनी अभिरुचि के साथ उन वस्तुओं की, उन चीज़ों की संग्रह करने की प्रवृत्ति रखता है। बुद्धि यह निर्णय लेती है कि किन वस्तुओं को हमें रखना है, किन वस्तुओं को हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब मन के साथ हो तो बुद्धि का निर्णय फेल हो जाता है। वह सार और असार दोनों वस्तुओं में निर्णय नहीं कर पाता है कि क्या रखना है, क्या छोड़ देना है। लेकिन जब मानव को विवेक की जागृति हो जाए, विवेक हो जाए कि यह वस्तु जो है हमारे लिए फॉरएवर कभी भी उपयोग में नहीं आएगी और इसके उपयोग से हमें आने वाले भविष्य में कष्ट होगा, तो वह उसका त्याग कर देता है। अब जीवन में विवेक की प्राप्ति कैसे हो? यह एक अध्ययन का विषय है। मानव जीवन का स्तर शरीर के साथ, प्राण के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ और चित्त के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर के मामले में उसे निर्णय लेना है। मन ही शरीर में परिभ्रमण करता है। शरीर की आवश्यक चीज़ों के साथ में मन ही उनको लाने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति कर्म करता है और जो शरीर के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करता है और उनका भोग करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। शरीर के स्तर पर भी, भोग की वस्तुओं में भी निर्णय लेना बुद्धि का काम है। लेकिन जब बुद्धि भ्रमित हो जाए, संशय में पड़ जाए या भयभीत हो या आशंकाओं में हो या भाव के साथ जुड़ जाए, तो वह जो भी उपयोगी वस्तु होती है उसका उपभोग भी करता है, तो वह शरीर के लिए भी हानिकारक होती है। इसलिए अध्ययन में शरीर और शरीर के उपादान का अध्ययन करना आवश्यक है। प्राणों का विज्ञान क्या है, इसे भी जानना होगा, क्योंकि बिना प्राण के जीवन है ही नहीं। मन, इसका भी अध्ययन आवश्यक है। इसके बाद में आता है बुद्धि। बुद्धि का स्तर, बुद्धि के स्तर के लिए भी हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। जो चीज सत्य है, सत्य परिभाषित हो चुकी हैं और सत्य कितना है, इसमें सार कितना है, इसका जब तक
अध्ययन नहीं होगा तब तक विवेक जागृत नहीं होता। और जब विवेक जागृत होता है तो सार क्या है असार क्या है तब समझ की प्रज्ञा जागृत होती है। और जब प्रज्ञा जागृत होती है तभी मानव जो है वह विचारशील हो पाता है। मानव जीवन के समस्त व्यवहारों में 3 प्रवणताएं सदैव रहती हैं। भ्रम का, भाव का और भय का। ये तीनों प्रवणताएं हर मानव के साथ में जब हम किसी भी तरीके का कोई भी व्यवहार करते हैं तो इनमें कोई न कोई प्रवणता अवश्य उपस्थित होती है। इसलिए भ्रम का निवारण जब तक सत्य का बोध नहीं होगा तब तक भ्रम का निवारण नहीं होगा। भ्रम का निवारण करने के लिए सत्य का बोध होना जरूरी है। अब हम आते हैं भय का। भय का जब तक निवारण नहीं होगा तब तक हम सार और असार का अगर बोध भी है तो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भय बस व्यक्ति गलत काम करने को मजबूर होता है और भय देकर किसी भी व्यक्ति को गलत काम के लिए दबाव बनाया जाता है। यह व्यवहारिकता में है, चाहे वो राजा करे, प्रजा करे, कोई भी करे। जहाँ भी भय है वहाँ पर समत्व का व्यवहार हो ही नहीं सकता। इसलिए भय का निवारण प्रज्ञा के स्तर पर ही हो पाता है, बुद्धि के स्तर पर नहीं होगा। और जब तक सत्य का बोध न हो, शाश्वत का बोध न हो, तब तक भय का निवारण नहीं होता। भय का निवारण क्यों नहीं होता है? भय का स्तर जो है वह हमारे शरीर में अगर वैज्ञानिक रूप में अगर देखें तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उस पर जो कोष होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, और मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि में दोनों का एक साथ संबंध है। और ये संबंध भय के कारण आए भी संज्ञाओं को प्रकट करता है। और जब प्रज्ञा की जागृति हो, सत्य का बोध हो, तो वह व्यक्ति भय से परे चला जाता है। कोई कितना भी भयभीत करे तो भी वह भयभीत नहीं होता, वह निडर होता है, क्योंकि उसकी प्रज्ञा जागृत हो चुकी है, उसे सत्य और असत्य का बोध हो चुका है।
किसी भी मैटर में, किसी भी तथ्य में यदि आपको उसकी पूर्ण रूप से सत्यता की जानकारी है तो आप भयभीत नहीं होंगे। लेकिन मैं शाश्वत रूप में जो भय की संज्ञा है उसका नाश तभी होगा, उसका समन्वय तभी होगा जब आपको विवेक की जागृति हो। अब यह कैसे होगा विवेक की जागृति? इसके लिए ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है। धर्म सत्य और ईश्वर का बोध कराता है। मानव जीवन में जितनी भी व्यवहारिक वृत्तियां होती हैं, चाहे वह भाव के कारण हो, भ्रम के कारण हो, भय के कारण हो या आकांक्षाओं के कारण हो, ये सारी व्यवहारिक वृत्तियों का नियमन धर्म में है। भौतिक शिक्षाओं में मानव जीवन की व्यवहारिक वृत्तियों के नियमन का कोई भी व्यवस्था अध्ययन और अध्यापन में वर्तमान में पूरे विश्व में नहीं है। भाव ही व्यक्ति को कर्म के लिए प्रेरित करता है। बुद्धि संकल्प की और मानव को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। करना है, नहीं करना है। जब व्यक्ति निर्णय लेता है तो उस निर्णय को जो भावनाओं के कारण बने संस्कार हैं, उन संस्कारों को संकल्प में बदल लेता है और संकल्प को पूरा करने के लिए भी पुनः बुद्धि विचार करती है, अभी करना है या बाद में करना है, कब करना है। वह देश काल परिस्थिति पर विचार कर उसको करने के लिए कदम बढ़ाती है। मानव जीवन का जो भी व्यवहार है उसका अध्ययन चेतना के स्तर पर हो, चित्त के स्तर पर हो। जैसे मैं प्रायः कहा करता हूँ, और यह अध्ययन सत्य पर आधारित है। चोरी बगैर चतुराई के हो ही नहीं सकती। समाज में भी प्रचलन है, चोरी एक पाप है, अपराध है। कानूनी रूप से भी चोरी एक अपराध है, धार्मिक रूप से भी चोरी एक अपराध है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति जरा सा भी किसी भी तथ्य में चतुराई करेगा तो उससे चोरी घटित होगी ही। वह चोरी करने के लिए ही चतुराई करेगा, और चतुराई करना पाप है, यह सत्य सिद्ध है। और यदि समाज में चित्त की वृत्तियों का जितना भी व्यवहार है इसका अध्ययन हो तो मानव समाज में एक युगीन परिवर्तन अवश्य आएगा। इसलिए विश्व धर्म संगम की ओर से एक प्रस्ताव कुछ संतों के विचार विमर्श के साथ में रखा गया और जन जन तक उसे प्रेषित किया जा रहा है। इस कड़ी में एक शिशु स्तर से शिक्षा का प्राविधान हो, जिससे एक बालक की भाव-भंगिमाओं के साथ उसके समस्त परिवेश का अध्ययन करते हुए ज्यों-ज्यों उसका विकास हो, उसके मनोभावों का अध्ययन और उनका विनिमय और समन कैसे होगा, इस पर विचार करना होगा। और प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक हर स्टेज में, हर स्तर में मानव जीवन के शोध की आवश्यकताएं हैं। गर्भकाल से लेकर जन्म तक, जन्म के 5 वर्षों तक, 5 वर्षों के बाद में भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा का व्यवस्थापन न हो, और उत्तरोत्तर मानव जीवन के समस्त